Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडर्न एम्पायर के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया को। इससे पहले मैंने आपको बता दिया है जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। जैनिज्म के बारे में आपको डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो आज हम बात करेंगे मॉडर्न एम्पायर के बारे में। ये मॉडर्न एम्पायर कैसे आया एंड लेट मी टेल यू दिस वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट एम्पायर। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट दिस क्लास गाइस, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना, जिससे फर्दर मैं कोई नया वीडियो ऐड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए, राइट। और आपके जो भी दोस्त हैं जो किसी अपने स्कूल में पढ़ते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का वीडियोज आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हम लोग जानेंगे। देखिए, अगर हम मॉडर्न एम्पायर की बात करते हैं तो ये अर्लीस्ट एम्पायर है। इसके पीछे की थोड़ी हम कहानी की बात करेंगे। देखिए, पहले क्या था, पहले जनपद बनते थे। जो जनपद बेसिकली थे वो क्या थे, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, जिस तरीके से काइंड ऑफ मतलब छोटे छोटे स्टेट्स बनते हैं, या स्टेट से छोटा हम सिटी कह सकते हैं, उन जनपद को मिलाकर हमारे बनते हैं महाजनपद, छोटे छोटे जनपद को मिला के। तो हमें हिस्ट्री में ये पता चलता है जो 16th हमारी सेंचुरी बीसी है, यानी कि 600 बीसी के बाद का जो समय है वो महाजनपद का इमरजेंस होता है। तो टोटल ये 16 महाजनपद होते हैं। कितने? 16। इन 16 महाजनपद में से सभी महाजनपद कोलैप्स हो जाते हैं, इनको हरा दिया जाता है एक महाजनपद द्वारा, उसका नाम था मगध। तो ये नाम आप याद रखिएगा, मगध। मगध और मगधा वॉज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। ये अपने बाकी 15 महाजनपद को हरा देता है और एक स्ट्रॉन्ग जनपद तैयार होता है जिसको बोलते हैं मगध। अब ये जो मगध जनपद तैयार हुआ है, इसके अंदर डायनेस्टीज आती हैं। उनमें से सबसे पावरफुल डायनेस्टी हमारी होती है मौर्यन डायनेस्टी, जिसका पूरा बड़ा एम्पायर बनता है, इसे हम लोग मौर्यन एम्पायर कहते हैं। तो वो डायनेस्टीज कौन कौन सी एक बार हम लोग देखते हैं। अब देख सकते हैं ये है वो 4 डायनेस्टी, अर्ली डायनेस्टी ऑफ मगध। तो आई होप आपको ये क्लियर है। सबसे पहले हमारी डायनेस्टी है हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी की बात हम लोग अभी नहीं करने वाले हैं, राइट। इट वाज अर्लीस्ट डायनेस्टी एंड टाइम आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने आपको दिया हुआ है 544 से 413 बीसी के बीच में। हरियंका के बाद हमारी आती है सिसुनागा डायनेस्टी, 413 से 345 बीसी के बीच में। और उसके बाद हमारी इंटरेस्टिंग डायनेस्टी, जिसका नाम है नंदा डायनेस्टी। इसी डायनेस्टी के रूलर का नाम था महापदम नंदा। महापदम नंदा के टाइम पर ही इंडिया पे अटैक होता है अलेक्जेंडर या सिकंदर का। इस जो महापदम नंदा है या नंदा डायनेस्टी है, इसके लास्ट रूलर रहे, उनका नाम था धनानंद। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य हराते हैं चाणक्य की हेल्प से, और इस तरह से मौर्यन डायनेस्टी स्टेब्लिश होती है 322 बीसी में, राइट। तो हम बेसिकली इस वीडियो में बात करेंगे मौर्यन डायनेस्टी और मौर्यन एम्पायर के बारे में। इसके ओरिजिन की बात करेंगे, मौर्यंस कौन थे, कहाँ से आए, कौन इनको किस क्लेन का मानता है, किस वर्ना में ये आते हैं, और इसकी स्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे। ये सब बातें हम लोग करने वाले हैं, राइट। तो आई होप बैकग्राउंड आपको क्लियर है। अगर आपको बैकग्राउंड समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बात करते हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे द ओरिजिन ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का ओरिजिन मैंने आपको थोड़ा ब्रीफली बता दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य इसको स्टैब्लिश करते हैं, लेकिन मौर्यन वर्ड कहाँ से आया इसकी थोड़ी हम बात करेंगे। देखिए, अगर हम मौर्यन की बात करें तो पुरानाज में मौर्यंस को शूद्राज कहा गया है। शूद्राज देवर वन ऑफ द लोवेस्ट वर्ना। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम विशाख दत्त की बुक है, उसका नाम है मुद्रा राक्षस। ये आप नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त मौर्यंस को कहते हैं दे आर फ्रॉम द कुलहीन और फ्रॉम द लोवेस्ट क्लेन। सिमिलरली हमें एक जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन मिलता है जो रुद्र दमन का है। उसमें मौर्यास को हम लोग वैश्य क्लेन का मानते हैं या वैश्य वर्ना का मानते हैं। जो 3 वर्ना उसमें 3rd लेवल पे आपके वैश्य वर्नाज आते हैं। इसी तरह अगर हम बुद्धिस्ट वर्ग की बात करते हैं तो बुद्धिस्ट वर्ग के अकॉर्डिंग जो मौर्यंस थे, मौर्यास थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, ही बिलोंग टू द शाक्य क्षत्रिय क्लेन। वो क्षत्रिय क्लेन के थे, विच इज द सेम क्लेन टू विच बुद्धा बिलोंग टू। बाय द वे बुद्धिज्म पे बुद्धा मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। तो ये कहते हैं बेसिकली दिस मौर्य वर्ड कहाँ से है, तो ये वर्ड आया है पीकॉक से। आप देख सकते हैं ये जो पीकॉक आपको दिख रहा है, यहाँ से वर्ड बना है मोर
and hence they got the name Maurya and Maurya converts into Mauryan, right? तो ये हमारे कुछ उनके ओरिजिन के पीछे की थ्योरी है, पुरानास की थ्योरी, मुद्रा राक्षस की थ्योरी, और जूनागढ़ की थ्योरी, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट की थ्योरी के अकॉर्डिंग इट केम फ्रॉम द मोर और मौर्यास, राइट? ओके, अब इसके मेजर सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो टू नो अबाउट मौर्यास, मतलब आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मौर्यास के बारे में, हमको ये कैसे पता चला, हिस्टोरियन कैसे पता चला कि मौर्यास ऐसे थे, इसमें ये राजा हुए, उसके पीछे के हमारे 3 इंपॉर्टेंट मेजर सोर्स हैं। पहली एक बुक है जिसका नाम है इंडिका। इस बुक का नाम है इंडिका। किसने लिखा था इसको? एक फॉरेन ट्रेवलर था, नाम था मेगास्थनीज। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हु रोट इंडिका? मेगास्थनीज रोट इंडिका। ही रोट अबाउट व्हाट? ही रोट अबाउट मौर्यन एम्पायर, राइट? उसके बाद कौटिल्य या चाणक्य ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र बुक इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर सोर्स टू नो अबाउट मौर्य एम्पायर। एंड देन द मुद्रा राक्षस ऑफ विशाख दत्त। तो ये तीनों सोर्स आपको याद रखने हैं, मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, एंड विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। ये 3 मेन सोर्स हैं टू नो अबाउट मौर्यास। अब हम बात करते हैं मौर्य के सबसे पहले राजा की, मौर्यन एम्पायर के सबसे पहले राजा की, जिन्होंने इसको स्टैब्लिश किया। तो अगर हम मौर्यन एम्पायर की बात करें तो सबसे पहला नाम हमारा आता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड द लास्ट नंदा रूलर, हिज नेम वाज धनानंदा, इन 322 BC विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। चाणक्य की हेल्प से ये डिफीट करते हैं, एंड ही वॉज द सेम पर्सन हु फॉट विद इंडो ग्रीक रूलर सेलुकस निकेटर। इनका नाम आप याद रखिएगा। जब अलेक्जेंडर इंडिया पे अटैक करने आया तो पोरस से लड़ाई के बाद वो एक रूलर को छोड़ गया था, मतलब अपने ही एक नेवी ऑफिसर का नाम था सेलुकस निकेटर। उन्होंने कहा कि यू जस्ट टेक केयर ऑफ दैट एरिया। तो इसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई होती है। बाद में क्या होता है, ये सेलुकस निकेटर, चंद्रगुप्त मौर्य, दे बिकेम फ्रेंड, एंड सो द सेलुकस निकेटर सेंट वन एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, हिज नेम वाज मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को भेजते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, और यही मेगास्थनीज है जो यहाँ पर रहते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेटर ऑन ही रोट अ बुक नेम्ड इंडिका, राइट? आप देखेंगे इसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ही स्टैब्लिश्ड मैट्रिमोनियल रिलेशन विद निकेटर के संग बुक एक तरीके से मैट्रिमोनियल रिलेशन ये एस्टैब्लिश करते हैं, और बुक के बारे में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब चंद्रगुप्त मौर्य का एंड क्या होता है? बहुत अच्छा रूल करते हैं, चाणक्य इनको प्रॉपर हेल्प करते हैं, अर्थशास्त्र के थ्रू रूल करते हैं ये। लेकिन इन इज लास्ट डेज चंद्रगुप्त मौर्य कन्वर्टेड इनटू जैनिज्म। चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म को अपना लेते हैं, और जैनिज्म पे मैंने पूरी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। तो ही कन्वर्टेड इनटू जैनिज्म एंड ही केम टू मैसूर अलोंग विद जैन मॉन्क भद्रबाहु। एक जैन मॉन्क है भद्रबाहु, इनके साथ ये साउथ में आ जाते हैं, और साउथ में क्योंकि ही हैज अडॉप्टेड जैनिज्म, देन ही प्रैक्टिस्ड द संलेखना और संथाला। ये जैनिज्म की एक बहुत ही पॉपुलर प्रैक्टिस है, जिसमें लास्ट डेज में जो जैन मुनि होते हैं, दे स्टॉप ईटिंग एनीथिंग। पहले वो पानी को छोड़ते हैं, फिर खाना छोड़ते हैं, एंड दैट इज हाउ दे डाई। तो दिस इज द प्रैक्टिस। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं तो आप बता सकते हैं, संथाला या संलेखना पे आई विल क्रिएट अ प्रॉपर वीडियो, राइट? तो इस प्रैक्टिस के थ्रू ही मीन्स ही डाइड, मीन्स इस तरीके से इनकी डेथ होती है चंद्रगुप्त मौर्य की। अब चंद्रगुप्त मौर्य हैज गॉन 298 BC में इनकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद अगला रूलर कौन आता है उसकी बात करते हैं। मौर्यन एम्पायर की हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद जो रूलर आता है उनका नाम है बिंदुसारा। बिंदुसारा वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसारा, एंड दिस बिंदुसारा इज फेमसली नोन एज अमित्र हंता एंड अमित्र चैंटिस। तो ये आप नाम रखना, जिनके नेम कुछ ग्रीक नेम इनको दिए गए हैं। अब बात आती है कि बिंदुसारा किस रिलीजन को फॉलो करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य गॉट कन्वर्टेड इनटू जैनिज्म, बट बिंदुसारा वाज द फॉलोअर ऑफ अजीविकाइज्म। अजीविकाइज्म के बारे में मैंने आपको बताया था व्हेन आई वाज टीचिंग यू जैनिज्म, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। बिंदुसारा की अगर हम बात करें तो 298 BC में जब ये गद्दी पर बैठते हैं मौर्यन एम्पायर की, देन ही वाज द मोस्ट एक्सपेंशनिस्ट पर्सन ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर को काफी ज्यादा ये फैलाते हैं, और इनके ही बेटे हैं, उनका नाम है अशोका।
एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, आप नाम याद रखना, महावंसा। महावंसा का बुक के अकॉर्डिंग बिंदुसारा अपने बेटे अशोका को उज्जैन या उज्जैनी का वायसरॉय बनाते हैं, और इस बुक में इस बात की हमें जानकारी मिलती है। बाद में यही वो अशोका है जो अपने 99 भाइयों को, सो कॉल्ड, मतलब ये स्टोरी है, आई नेवर नो, मतलब हिस्टोरियन में ये पूरी तरह से प्रूवन नहीं है कि 99 भाई को मारा था, ही वुड बिकम द नेक्स्ट किंग। हम बात करेंगे इनके बारे में। लेकिन बिंदुसारा की अगर हम बात करें तो बिंदुसारा's कैंपेन स्टॉप्ड क्लोज टू वेयर इज टुडे कर्नाटका। काफी एक्सपेंड किया इन्होंने, अशोका को अच्छा खासा एम्पायर दिखे गए थे, क्योंकि कर्नाटका तक आते आते यहाँ पर अपना ये कैंपेन को रोक देते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम साउथ में यहाँ पर साउथ के 3 इंपॉर्टेंट किंगडम होते हैं, चोलाज, पांड्याज एंड चेराज। इनके साथ मौर्यंस के गुड रिलेशन मिलेंगे, आपको अच्छे रिलेशन मिलेंगे। दैट इज वाई इस एरिया तक ये एक्सपेंड नहीं करते हैं। जब आप मौर्यन एम्पायर का पीक वाला टाइम देखेंगे, जो पीक बिंदुसारा के टाइम में आएगा, तो आप पाएंगे कि साउथ के एरिया में मौर्यन एम्पायर आपको नहीं एक्सपेंडेड मिलेगा, बिकॉज चोलास, पांड्याज एंड चेराज के संग इनके रिलेशन अच्छे थे, तो वहां पर उन्होंने एक्सपेंशन नहीं किया था, राइट। अब बिंदुसारा की बात क्या होता है, आफ्टर बिंदुसारा डेथ इन 273 BC देयर वाज अ वॉर ऑफ सक्सेशन। अब इनके भाइयों के बीच में लड़ाई होने लगती है, 4 साल तक लड़ाई चलती है, और 269 BC में ही किल्ड ऑल ऑफ हिज ब्रदर, हु, अशोका। अशोका किल्ड ऑल ऑफ हिज ब्रदर एंड ही बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो अब यहां पर अशोका का काल स्टार्ट होता है। सो गाइस, मैं यहीं पर ही वीडियो को रोकूंगा। इसके अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अशोका किस तरीके से रूल करता है, किस तरीके से बनता है। ये बातें आपको बता चुका, 99 ब्रदर को वो अपने मार देता है, एक ब्रदर को छोड़ता है, टिस्सा को। तो इसकी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। सो बिफोर दैट गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी मैं लेके आऊंगा, हम पूरी एंशिएंट हिस्ट्री इस तरीके से कवर करेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नाउ आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।